दोस्तों, किसी से नहीं मानेगा, अब खुद मनाएंगे पीएम मोदी। हाँ, बिहार में एनडीए टूटने के कगार पर, मोदी भी नहीं बचा पाएंगे सीटों की जंग। क्या है पूरी खबर आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, क्या एनडीए में मचा घमासान अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैदान में उतरना पड़ रहा है? क्या नहीं बनी बात? क्या शाह भी हुए फेल? क्या विनोद तावड़े, क्या धर्मेंद्र प्रधान नहीं बना पाए समीकरण, नहीं बांट पाए सीट? शायद इसलिए उतरना पड़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सीट बंटवारे को लेकर भाजपा, जेडीयू और उसके सहयोगियों के बीच, यानी जो छोटे दल हैं, कड़ी सौदेबाजी चल रही है। कहा जा रहा है कि अब रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उम्मीदवारों पर मोहर लगेगी, सीटों के बंटवारे पर बातचीत होगी, आखिरी मंथन वहीं होगा। और इस मोहर से पहले एनडीए के भीतर मनमुटाव और मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। दोस्तों, आपने लगातार देखा है, उधर लगातार जीतन राम मांझी की अपनी कविताएं आपने देखी, वो रामधारी सिंह दिनकर वाली के दे दो कुछ नहीं होता तो 15 ग्राम। उपेंद्र कुशवाहा यानी धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े ये प्रभारी हैं बीजेपी के, बहुत मनाने की कोशिश की। यहां तक इन छोटे यानी मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को तो आश्वासन दे दिया कि चलिए ठीक है, कोशिश आप लोग भी कीजिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ की। उधर चिराग नहीं मिले, चिराग से मिलने दिल्ली आना पड़ा, और चिराग ने भी खुलकर कह दिया कि भाई पार्टी, और आपने देखा कि चिराग ने भी अपने प्रभारी बना दिए हैं, और उनके जीजा क्या कह रहे हैं कि तैयारी 243 सीटों पे है। यानी चिराग पासवान भी नहीं माने थे, चिराग पासवान से भी नहीं बनी बात। और शायद इसीलिए अब खुद, चूँकि कहा जाता है पीएम मोदी के खुद को चिराग हनुमान कहते हैं, शायद अब शाह साहब ने कहा होगा कि आप ही देखो मोदी जी, क्योंकि ये तो अब संभलने वाले नहीं हैं, शायद आप बोलो तो कुछ बात। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की जो भूमिका है, मोदी जी जो कहते हैं, शायद बहुत सारे नेता उन्हें मानते हैं। वो जो कह देते हैं चलिए वो हो जाता है, ठीक है चलिए आप कह रहे हैं तो क्या। खैर दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए एनडीए में सुलह की कोशिश वाकई सफल हो पाएगी? क्या रविवार को तय हो पाएगा कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा चुनाव? बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन एनडीए खेमे में घंटियां अभी तक, यानी घंटियों में अभी सुर नहीं बजा है। और दिल्ली से लेकर पटना तक सीट बंटवारे को लेकर खींचतान है। भाजपा और जेडीयू के बीच सीटों पर सौदेबाजी हो रही है, सौदेबाजी जारी है। 101, 102 सीटें भाजपा जेडीयू के बीच बांटी जा चुकी है, यानी दोनों को बराबर। और यही तो बात फंस जा रही है कि कॉम्प्रोमाइज का जेडीयू, नीतीश कुमार कहते हैं 100, 102, 105 से नीचे तो गुंजाइश नहीं है। और इधर भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हम कैसे पीछे हो जाए, भाई हमारी भी तो भूमिका ही है। तो क्या बिहार में 350 सीट थोड़ी ना है? अब सीट इन्हीं में से निकालनी है, इन्हीं में से लेनी है। यही पेच फंस जा रहा दोस्तों, क्योंकि चिराग पासवान कम से कम 30 सीट पे भी वो तैयार नजर आ रहे हैं कि 30 से तो कम गुंजाइश ही नहीं है। ख्वाहिश 40 की है, 35-40, लास्ट 35। लेकिन अब ये एक तरह से समझ लीजिए सौदेबाजी चल रही है, क्योंकि जीतन राम मांझी का आप लगातार देख रहे हैं, उन्हें अपना दल, उनका दल ही रजिस्टर्ड नहीं है। 2015 से सक्रिय है, लेकिन अभी तक जीतन राम मांझी का दल वो रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हें इस बात की चिंता है। खैर, बाकी बचे ये टुकड़े, यानी जेडीयू, बीजेपी के अलावा ये 3 छोटे सहयोगी दल आपस में भिड़े हैं। नाम भले ही एनडीए का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हो, लेकिन तस्वीर दोस्तों बिल्कुल राष्ट्रीय झगड़ालू गठबंधन नजर आ रही है। यानी मजबूती की बात देखिए, बदलता मापदंड। हालांकि आप देख रहे होंगे इस बार इंडिया गठबंधन के ऊपर उतनी कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कर ही नहीं रहा है। इससे पहले आपने देखा कि मुख्यमंत्री चेहरा, सीट शेयरिंग पर विपक्ष में एकजुटता नहीं है, कैसे चलेगा, ये हमसे क्या मुकाबला करेंगे। इस बार आप बिहार इलेक्शन में आपने गौर किया है, ये भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के जो दल है, ये विपक्ष पे सीट शेयरिंग वाली इस बात को लेके हावी नहीं हो रहे हैं। वजह जानते हैं क्या है? वजह यही है
कि तुमसे अपना ना समझ पा रहा, संभल पा रहा, तुमसे अपना घर ना चल पा रहा, तो दूसरे पे क्या पत्थर चलाना। यानी शीशे के मकान में है, पत्थर तो चला ही नहीं सकते हैं। और एक उंगली अगर दूसरे पे उठाएंगे, 4 उंगली आपकी तरफ आएगी। शायद इसीलिए इस बार जो बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो शांत हैं। विपक्ष को कोई दो टूक होके कोई सीट शेयरिंग की बात करते दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, कैसे किस दिल से करेंगे? अपनी लड़ाई तो हल ही नहीं हो पा रही है। पहले अपनों से लड़ना पड़ेगा, फिर राहुल तेजस्वी से लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बताएं, ज्यादा सीटें, ज्यादा पोस्टर, ज्यादा वादा, यही चल रहा है एनडीए में। यानी सौदेबाजी चल रही है। लोजपा रामविलास खुलकर नाराज है। आपने देखा, मीटिंग के लिए धर्मेंद्र प्रधान प्रशांत थे, एक तरह से परेशान हो रहे थे। बीजेपी प्रभारी, इधर चिराग का मोबाइल बंद। जेडीयू का डर, भारतीय जनता पार्टी अब उसे पीछे छोड़ दे, इसकी कोशिश। जेडीयू कहीं आगे ना निकल जाए। जेडीयू कहती है कि बीजेपी कहीं आगे ना निकल जाए, हमारी भूमिका ही खत्म हो जाएगी। यही चल रहा है दोस्तों। बस भाजपा की हालत है कि साथी भी चाहिए, सत्ता भी चाहिए, लेकिन फिलहाल दोनों होता मुश्किल नजर आ रहा है। रविवार को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर जाएंगे मैदान में। दोस्तों, केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक होने वाली है और खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे। महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होगी। सारे इंडिया गठबंधन के प्रमुख जो दल हैं, जो मुख्य दल हैं, उनके नेता शामिल होंगे। अंतिम विचार किया जाएगा, तय होगा कि किसे कितनी सीट दी जाए। यानी प्रधानमंत्री कहेंगे, मांझी जी अब आपको इतनी सीट देख लो, प्लीज चलाना है एनडीए। वो कहेंगे, चिराग तुमसे रिक्वेस्ट है, इतनी सीट ले लो चिराग, लेकिन अपना चिराग एनडीए के साथ ही जलाओ। दोस्तों, ये हाल बीजेपी का, एनडीए का, जो कि अपने आप को सबसे बड़ा दल, सबसे बड़ी पार्टी कहती है। पार्टी के अंदर का असंतोष अब ऐसा है कि प्रधानमंत्री को भी डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है दोस्तों। और शायद इसीलिए रविवार की बैठक, ये महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी के लिए भी है। 2020 के बाद पहली बार एनडीए इतनी बुरी तरह बिखरी हुई है। इतना बिखरा कुनबा दिखाई दे रहा है एनडीए का। दोस्तों, जेडीयू चाहती है नीतीश का चेहरा चले, नीतीश का नाम रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को बार बार आगे कर देता है कि मोदी जी मैजिक है, इन्हें रखना पड़ेगा। दोस्तों, भाजपा चाहती है मोदी ब्रांड से पूरा फायदा उठाया जाए। वहीं छोटे दल कह रहे हैं कि हम भी तो हिस्सा है, तो हम हिस्सा है तो हमारी भागीदारी नहीं होगी क्या? हिस्सा दो, हम भी एनडीए हैं, ये छोटे दल कह रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि जब खुद के बीच एकता नहीं तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? दावा तो डबल इंजन का, लगातार दावा तो है डबल इंजन का सरकार के लेकिन इंजन धीमी रफ्तार में है, दूसरा खींचतान। यानी एक इंजन धीमी रफ्तार में है, दूसरा इंजन खींचतान में है, और यह है डबल इंजन वाली सरकार। कहने को एनडीए एकजुट है, हकीकत यह है कि चुनाव से पहले ही गठबंधन के पेच ढीले पड़ गए हैं। नीतीश और बीजेपी दोनों अपने अपने वोट बैंक पर कब्जा चाहते हैं और इसी लालच ने एनडीए के रिश्तों के बीच दरारें उजागर कर दी हैं दोस्तों। खैर, अब रविवार को होने वाली बैठक पर सबकी नजर है। सीटों पर मुहर तो लग जाएगी, लेकिन क्या इस सौदेबाजी से भरोसे बहाल हो पाएंगे, भरोसा स्थापित हो पाएगा, या फिर से केवल इलेक्शन एडजस्टमेंट बनकर रह जाएगा? भाजपा का दावा है कि एनडीए एकजुट है, लेकिन तस्वीरें और आवाजें सामने आ रही हैं, बता रही हैं कि गठबंधन में दरारें हैं जो कि अब छिप नहीं सकती है। सत्ता की कुर्सी पर बैठे नेताओं को जनता से ज्यादा अब सीटों की गिनती और सौदेबाजी की चिंता है। बिहार के मतदाता जान चुके हैं यह गठबंधन जनता के मुद्दों से नहीं, कुर्सियों के संतुलन से बना है। शायद नीतीश कुमार को वो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार वो जिधर गए मुख्य चेहरा वही रहे। खैर दोस्तों, जब सत्ता के तराजू में विकास से ज्यादा सौदेबाजी तौली जाए तो नतीजा तय होता है, जनता बदल देती है, जनता सरकार ही बदल देती है। बिहार में एनडीए की सियासत में इस वक्त समझौते के दौर से गुजर रही है कि तुम मान जाओ, कॉम्प्रोमाइज कर लो, कुर्सी की खातिर सुलह की कोशिश। लेकिन जनता सब देख रही है, अब की बार खेल सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि भरोसे, बेबसी का भी है। देखते रहिए कौन किसके साथ
और कितनी देर तक, कितने दिन तक बना रहता है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। चूंकि एनडीए की गाड़ी कभी भी कोई सा भी इंजन अलग हो सकता है, कोई सा भी डिब्बा किधर जाके किधर मिल सकता है, क्योंकि हाल अभी वैसा ही है। आपको क्या लगता है कि क्या आखिर में मोदी जी को कमान संभालनी पड़ ली? शायद इसलिए रविवार को यह महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी एनडीए की है। कमेंट करके खुले दिल से, खुले विचार से बताइए। द राजनीति को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया आपका।